वेलकम टू माय साइंस प्लानिंग माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। माय डियर चिल्ड्रन, जो भी आप चैप्टर करते हैं मैथ्स में, उसे करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो से देखने के बाद फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप इजीली एक्सरसाइज कर लेंगे। आपके होल चैप्टर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 से हमारा बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है माय डियर चिल्ड्रन, पॉइंट क्या होता है? ये जो होता है हमारे पास एक पॉइंट होता है, इस तरह से जो एक बिंदी सी लगा लेते हैं हम, तो वो क्या होता है? पॉइंट होता है। पॉइंट के बारे में कहा जाएगा अ पॉइंट हैज नो डायमेंशंस। पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। दैट मीन्स डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ना ही तो उसकी लेंथ होती है, ना ही उसकी ब्रेड्थ होती है और ना ही उसकी हाइट होती है। पॉइंट सिर्फ पॉइंट होता है। तो हम कहेंगे उसे अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। दैट मीन्स इट हैज नॉट अ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लाइन। लाइन क्या आता है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ये जो टर्म्स आती है हमारे पास, ये लाइन की आती है माय डियर चिल्ड्रन। ये एक लाइन है, आप देख रहे हैं, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। A line has no end point. That means it can be extended both side only. दोनों साइड बढ़ा सकते हैं इसे। It can be extended both side only. जब हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं इसे तो क्या होगा? It has not a definite length. तो इसकी कोई definite length भी नहीं होगी, क्योंकि हम इसको यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ extend कर लूँगा और अगर मैं इसे चाहूँ तो यहाँ और extend कर लूँगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये लाइन आ जाएगी। A line has no end point. That means it can be एक्सटेंडेड बोथ साइड। ये लाइन का आ जाएगा सिंबल। जब कभी भी हम लाइन दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे? लाइन ए बी को हम दिखाएंगे इस तरह से, लाइन दिखाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद आता है रे। रे जो होता है, ये जो सिंबल होता है हमारे पास, वो काय का होता है? रे का होता है। अ रे हैज वन एंड पॉइंट। इसका क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है। ये एक एंड पॉइंट है माय डियर चिल्ड्रन। दैट मींस इसको हम यहाँ पर आगे और बढ़ा सकते हैं। तो आप बताएंगे अ रे हैज वन एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड वन साइड ओनली। इसको क्या करा जा सकता है? एक साइड में बढ़ाया जा सकता है। तो वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है। रे को हम कैसे दिखाएंगे? ए बी रे। लाइन सेगमेंट, अगर ए बी के ऊपर कोई ऐसा निशान लगा हुआ तो वो बताता है कि वो क्या है? वो रे है। उसके बाद बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक हमारा एंड पॉइंट होता है, तो आप बता देंगे अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बोथ साइड ओनली। ना ही तो इसको आप यहाँ बढ़ा सकते हैं और ना ही इसे यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो क्या बताएंगे? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट ओनली, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ और इट हैज अ डेफिनिट लेंथ। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये आपका लाइन सेगमेंट आ जाएगा। इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे? ए बी का ये लाइन सेगमेंट है। सो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बोथ द साइड, इट हैज अ डेफिनिट लेंथ। इसकी कैसी होती है? एक डेफिनिट लेंथ होती है। अब उसके बाद बात करते हैं कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने क्या करा, 3 पॉइंट ले लेता हूँ माय डियर चिल्ड्रन। ये एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ये तीनों पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो आप बताइए कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हैं 3। अब हमारे पास आपने स्टडी करा होगा 8 क्लास में भी कि 3 कॉलिनियर पॉइंट्स से, 3 कॉलिनियर पॉइंट्स से हाउ मेनी लाइन वी कैन ड्रॉ। तो आप बता देंगे ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ विद 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये आ जाएगा पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये क्या आ जाएगा? आपका नॉन कॉलिनियर पॉइंट आ जाएगा। नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या आ जाएगा? ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इससे हम क्या होगा? कोई एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन पर होते हैं। इससे क्या होगा? हम जो है ये हमारे पास क्या होगा? कॉलिनियर पॉइंट जो एक ही पॉइंट पर होते हैं एक ही लाइन पर, ये क्या कह रहा है? कॉलिनियर पॉइंट में पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन।
So collinear point से we can draw only one line point, one lines my dear children. ये collinear point से इससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. और नॉन collinear point से हम कितनी कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक लाइन या एक पॉइंट आगे, इससे हम only 3 lines can draw. तो 3 अगर नॉन collinear point से तो we can draw 3 lines from with the help of the non-collinear points. तो collinear points और non-collinear points आपको क्लियर हो गए होंगे my dear children. उसके बाद आता है parallel lines. ये आता है parallel lines. Parallel lines जो होती हैं हमारे पास कैसी होती है my dear children? ये पैरेलल लाइंस होती है. पैरेलल लाइंस वो होती है जो कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं. वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती है माय डियर चिल्ड्रन. जिससे मैंने 2 लाइंस खींची, मैंने यहाँ पर एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये खींची. ये कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी. तो ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर मेरे पास यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी 2 मीटर की डिस्टेंस होगी माय डियर चिल्ड्रन, और यहाँ पर भी 2 मीटर की डिस्टेंस होगी. ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरेलल लाइंस. क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइंस. ये दिखा देंगे तो बताएंगे द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट. वो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं और कहीं मिलती भी नहीं है, वो क्या कहलाती हैं? इन अ प्लेन आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइन, आर नोन एज पैरेलल लाइंस. वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस कहलाती है माय डियर चिल्ड्रन. पैरेलल लाइंस कहलाती है. क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस. ये आ जाएगा. उसके बाद एंगल आ जाएगा. एंगल, कोई भी जो एंगल होता है जो हम फॉर्म करते हैं एंगल को, हमारे पास क्या होता है? कोई एक पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट से हम जब कोई 2 रेज हम ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, 2 रेज निकलती हैं, तो वो क्या होती है? वो एक एंगल को फॉर्म करती है. ये एक एंगल बन जाएगा माय डियर. कुछ भी मान लेते हैं इसको हम. तो एंगल क्या आ जाएगा? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज आर जॉइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट. एंगल कब बनता है? जब 2 रेज होती हैं. ये एक रेज आ गई माय डियर चिल्ड्रन और दूसरी रेज आ गई. तो आप बता देंगे एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज जॉइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट. एंगल कब बनता है? जब 2 रेज होती है किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, तो क्या बनता है? एंगल बनता है. नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन. उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्स. नाउ वी विल स्टडी हियर इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन? एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली. ये क्या कहलाती हैं? ये ए बी है मान लीजिएगा और ये सी डी है. तो 2 lines are decided to be intersecting if they cut at any point. 2 lines होंगी वो intersecting कहलाएंगी अगर वो किसी भी पॉइंट पर कट करेंगी तो वो intersecting lines होंगी. ये आ गई, ये intersecting lines हो गई. इस तरह से आ गई, ये intersecting lines हो गई my dear children. तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 lines is said to be intersected if they cut at any point. उसके बाद हम बात करते हैं bisecting lines. bisecting lines क्या होती है? bisector की एक लाइन होती है. मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास. जब ये 4 सेंटीमीटर में हमारे पास ये लाइन इस लाइन को यहाँ कट करेगी तो ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया, 2 सेंटीमीटर ये आ गया. तो जब ये किसी एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो क्या कहलाती है? बाइसेक्टिंग लाइंस कहलाती है. ये क्या कहलाती है? बाइसेक्टर कहलाती है. तो आप बता देंगे 2 लाइंस आर सेड टू बी बाइसेक्टिंग लाइंस इफ दे कट into 2 equal parts. अगर कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है तो वो क्या कहलाती है? बाइसेक्टिंग लाइंस कहलाती है. उसके बाद आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली. अगर ये लाइन इस लाइन से कितना माय डियर चिल्ड्रन 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है परपेंडिकुलर लाइंस. क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइंस. तो ये आपको टर्म्स क्लियर हुई होगी. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन. टाइप्स ऑफ एंगल्स वी विल स्टडी देयर.
नाउ वी विल स्टडी हियर एंगल। एंगल क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? मान लीजिए कि एक हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब कोई दो रेज होती है वो डाइवर्ज होती हैं, एक रे ये हो गई हमारे पास और एक रे ये डाइवर्ज हो गई, या ये पॉइंट लिया आपने, एक रे डाइवर्ज ये हो गई और एक ये रे डाइवर्ज हो गई, तो ये क्या करती है? एक एंगल की फॉर्मिंग करती है माय डियर चिल्ड्रन। क्या? एक एंगल फॉर्म करती है। जब किसी एक पॉइंट से टू रेज होती है वो डाइवर्ज होती है तो वो क्या करती है? एक रे को फॉर्म करती है। ये होता है एंगल। एंगल हमने आपको पिछले पेज पे भी हमने बताया था। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? हमारे पास फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल। कोई भी ऐसा एंगल जिसका जो वैल्यू जो होती है लेस देन 90 डिग्री होती है माय डियर चिल्ड्रन, तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। मान लीजिए ये मेरे पास राइट एंगल है, इस राइट एंगल से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज में आएंगी है, यानी कि इससे कम है, यहाँ तक जो होगा वो सब क्या होगा? वो राइट एंगल में आएगा माय डियर चिल्ड्रन। वो कितने में आएगा? वो आपका एक्यूट एंगल्स में आएगा। ये सब एक्यूट एंगल्स होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री की जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। उसके बाद राइट एंगल जो होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास जब हमारे पास एक एल बन जाता है इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है? ये 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल कहलाता है। ऐसे बना लीजिएगा या इसको इस तरह से फॉर्मिंग कर लीजिएगा। दिस वन आल्सो 90 डिग्री एंगल, दिस वन आल्सो 90 डिग्री एंगल। मान लीजिएगा इस तरह से आप ले लेते हैं। ये क्या होता है? जहां पर भी एल बन रहा होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री एंगल पर होता है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री का जो एंगल्स होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल इक्वल टू, यानी कि वो क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, यहाँ से ये पॉइंट है, इसके हमने कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, इससे हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने ये ले ली, हमने दो स्ट्रेट लाइन ले ली। अब इस पॉइंट से हमने कोई एक एंगल फॉर्म करेंगे। ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री का होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं हम इसे, और इसे स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल का जो वो होता है वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। उसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की माय डियर चिल्ड्रन। रिफ्लेक्स एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और एग्जाम में अक्सर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो आपके लोकल एग्जाम्स हो या आपके जो है बोर्ड एग्जाम्स हो या आपका कंपटीशन लेवल हो, उसमें आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? तो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन 360 डिग्री जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एंगल है माय डियर चिल्ड्रन, ये हमने एक एंगल बनाया है, इस एंगल की हमने कोई एक वैल्यू ले ली, मान लीजिए ये वैल्यू x ले ली, और इसके बाद जो ये एंगल बनेगा, ये बाहर वाला एंगल, तो ये जो होगा वो क्या होगा? ये एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा माय डियर चिल्ड्रन। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा आपका वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिफ्लेक्स एंगल जाहिर सी बात है, जो x आ रहा मेरे पास, इसकी जो वैल्यू होगी लेस देन 180 डिग्री ही होगी, जाहिर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 360 डिग्री माइनस x जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल ये 360 में से जब हम जो है x को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो जो भी वैल्यू होगी हम कितने 360 में से हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अपने नए कंसेप्ट को समझते हैं वहाँ पर। नाउ बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन पेयर ऑफ एंगल्स की। पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होते हैं? दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल का पेयर होता है। उसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। वो आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आते हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। तो ये पेयर ऑफ एंगल्स होता है हमारे पास। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सपोज हमारे पास ये एक एंगल है, ये AOB, ये इसका एक एंगल ये है। मान लीजिए ये एंगल हमारे पास x है और ये एंगल हमारे पास y है।
तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एंगल जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई, हमने x ले लिया, x इक्वल टू हमने ले लिया मान लीजिए कितना 30 डिग्री ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम x की डिग्री 30 रख देंगे, तो 30 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90। हमें मान लीजिए एक एंगल हमें मालूम है और दूसरा एंगल हमें निकालना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देगा तो हाउ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वी विल वो क्या देगा आपको, क्वेश्चन में आपको एक की जो है वैल्यू दे देगा। मान लीजिए उसने x की वैल्यू दे देगा या y की वैल्यू दे देगा। सपोज x की वैल्यू हमने कितनी 30 डिग्री दे दी, उसने कितनी 30 डिग्री दे दी x की वैल्यू। तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम इसमें माय डियर चिल्ड्रन। कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे हम इसमें। y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 90 माइनस 30 इक्वल टू कितना 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक की वैल्यू दे देगा तो दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जब कभी भी देखेंगे तो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा माय डियर चिल्ड्रन, 90 डिग्री सम होगा इसका। उसके बाद बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, मान लीजिए कोई मेरे पास ये कोई एक लाइन है, इस लाइन पे मैंने एक सप्लीमेंट्री एंगल बना लिया। इसका जो सम होता है वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए मुझे इस पर कोई एक एंगल मुझे ये दे रखा है माय डियर चिल्ड्रन, ये मेरे पास एंगल x आ गया और ये मेरे पास एंगल y आ गया। तो इन दोनों का जो सम होगा यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे देगा, वो 180 डिग्री होगा आपके पास। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक चीज देगा तो दूसरी चीज निकलवा देगा वो। यानी कि अगर वो मान लिया कि x की वैल्यू दे देता है आपको कितना, x की वैल्यू वो दे देता है आपको 80 डिग्री। लेट x इक्वल टू कितना वो देता है 80 या 85 डिग्री दे देता है, 85 डिग्री दे देगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फिल कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन, 85 डिग्री प्लस कितना y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इम्प्लाइज कर जाएगा। इम्प्लाइज करने के बाद y की वैल्यू जो आएगी कितना, 180 माइनस 85 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 95 डिग्री आ जाएगा। तो ओके माय डियर चिल्ड्रन, इसमें से माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 95 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और y व्हाटएवर एल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल में क्या करना होता है माय डियर चिल्ड्रन, एडजेसेंट एंगल में आप देखेंगे इसमें क्या आपका, ये आपकी एंगल्स होता है, इसी में आप कर लेगा ए ओ बी और ये सी कर लेगा। नेमिंग जरूर करेंगे हम, जब भी करेंगे इक्वेशन, जब कभी भी आप एंगल दिखाएंगे तो उसमें नेमिंग जरूर करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब देखिए एडजेसेंट एंगल में मान लीजिए मुझे ये लाइन दे रखी है, इस लाइन में एडजेसेंट एंगल हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। मेरे पास एक ये लाइन है एडजेसेंट, यानी कि मैं अगर देसी लैंग्वेज में बताऊं तो जो पड़ोसी एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिए मेरे पास ये एंगल है आपका ए ओ और बी, ये एंगल दे रखा है। इसमें हमने क्या करा, एक एंगल हमने ले लिया ये कितना सी ले लिया, इसका हमने ले लिया ये डी और ये ई, ये हमने एंगल ले लिया। तो अगर हम देखेंगे ए ओ सी का जो कॉमन एंगल होगा वो कौन सा आएगा माय डियर चिल्ड्रन, तो ए ओ सी का जो कॉमन एंगल आएगा वो आपका डी आएगा। तो ये जो होगा इसका पड़ोसी एंगल कौन हो गया, यानी कि ओ डी। तो इसका ए ओ सी का जो कॉमन एंगल होगा वो कितना होगा, ओ डी होगा। तो ये जो होगा हमारे पास एडजेसेंट एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल होगा माय डियर चिल्ड्रन। ये आ गया हमारे पास। उसी में आप देखेंगे मान लीजिए
मेरे पास सी और बी दे रखा है, तो सी और बी में कॉमन एंगल कौन सा होगा, तो वो ई आ जाएगा, इसका ये और ये, तो ई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और सी ओ ई और ई ओ सी, ये हमारे पास दो एंगल्स आ जाएंगे। इसमें जो ओ ई होगा वो कैसा होगा, हमारे पास कॉमन एंगल आ जाएगा, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल का वर्क करेगा माय डियर चिल्ड्रन। क्या करेगा, एडजेसेंट एंगल का वर्क करेगा। मान लीजिए मैं इसको x कह देता हूँ, इसको y कह देता हूँ, ये जो है z हो जाएगा, इसको आप मान लीजिएगा m मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, या p क्यू आर एस जो भी आप मानना चाहते हैं। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वर्कआउट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स की। लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स में आपका हम दिखाएंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास हमने एक एंगल ये बना लेते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास, ये लाइन बन गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है माय डियर चिल्ड्रन, स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है हमारे पास, या स्ट्रेट एंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोई सा एक एंगल दे रखा होता है, मान लीजिए ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये हमारे पास p है। तो इसमें से कोई सा एंगल हम निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये क्या होगा आपका लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स होगा। इसमें से कोई एक एंगल का वैल्यू दे देगा, दूसरा एंगल आपको निकालना होगा माय डियर चिल्ड्रन। ओके, ऐसे ही हम बता देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी हम दिखा देंगे। मान लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमारे पास एक लाइन हमने ये ले ली माय डियर चिल्ड्रन, और इस लाइन को कहीं पर भी काट दे, जहां पर भी काटेगा इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। मान लीजिए ये एंगल मेरे पास ए आ रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, इस एंगल को हम मान लेंगे बी। तो ए का जो अपोजिट एंगल्स होगा माय डियर चिल्ड्रन वो कौन होगा, बी होगा। यानी कि ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा, जितना ए होगा उतना ही बी होगा। वैसे ही मान लीजिए आपके मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए सी है, और तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा माय डियर चिल्ड्रन, वो होगा डी। तो C इक्वल टू डी, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और A इक्वल टू बी, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इस तरह से हम बता देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें आपको एक 1 भी दे रखा होता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। मान लीजिए मैं इसको एक और ले लेता हूँ, उसमें कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। ये लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स होते हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, लेकिन इनका सम जो रहेगा ऑलवेज कितना रहेगा, 180 डिग्री ही रहेगा माय डियर चिल्ड्रन। यानी कि अब हम ले लेंगे इसमें x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें से जो भी निकालना होगा हमें x निकालना है या y निकालना है या z निकालना है, उसकी वैल्यू हम जो है निकाल लेंगे इजीली माय डियर चिल्ड्रन। तो उम्मीद करता हूँ आपके सभी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है माय डियर चिल्ड्रन, वो स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। वो कौन सा पार्ट है, वो है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है माय डियर चिल्ड्रन। पूरी एक्सरसाइज आपको इसी के ऊपर बेस्ड मिलेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इसमें से मिलेंगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। आप अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लिएगा पूरी एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई। हमारे पास ये दो लाइन दे रखी है माय डियर चिल्ड्रन। कौन कौन सी है, दो लाइन है हमारे पास, M और N, और ये कैसी है, आपस में पैरेलल है, M पैरेलल टू N। और एक लाइन है L, जो L और M जो इसे काट रही है। यहाँ पर काटने के बाद ये एंगल की फॉर्मिंग हो रही है, इसे बताएंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब देखेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप बताएंगे जो आपके पास हमारे पास जैसे एंगल 1 है और एंगल हमारे पास कितना है, 5 है। एंगल 1 आ गया और कितना, एंगल 5 आ गया। ये हमारे पास जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो एक ही डायरेक्शन में काटते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 5। ऐसे ही हमारे पास ये कितना है, ये है हमारे पास एंगल 2 और ये है एंगल 6। तो हम बता देंगे माय डियर चिल्ड्रन, एंगल 1 इक्वल टू
एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 5 का आ जाएगा। उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के आ जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के, उसी के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखेंगे एंगल, ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों जो काट रहे थे एंगल 1 और एंगल 5 एक डायरेक्शन में थे, ये ध्यान रखना आपको डायरेक्शन का। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं एंगल 2 और एंगल 6, ये एक ही डायरेक्शन में है माय डियर चिल्ड्रन जो काट रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे हम नेक्स्ट एंगल 3 है, एंगल 3 जो है हमारे पास वो काट रहा है इधर, नीचे की साइड को काट रहा है एंगल 3, एंगल 3 नीचे को काट रहा है तो एंगल 5 नीचे को काटेगा। एंगल 3 हम ये ले लेंगे और एंगल ऐसे ही हम ले लेंगे 5, सॉरी एंगल 7 लेंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। और एंगल हमारे पास अब इस डायरेक्शन में देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो ये एंगल 4 है हमारे पास और एंगल 8 है, ये इस डायरेक्शन में। एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 8 के। ये बता देंगे जब एक ही डायरेक्शन में काटते हैं एंगल तो वो क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। हमने बताया आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 का आ गया, एक ही डायरेक्शन में है दोनों। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 का आ गया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 6। उसी तरह से हमने ले लिया एंगल 3, नीचे की साइड को काट रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद एंगल 4 जो आएगा एंगल 8 क्या आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे, ये हमारे पास एरो में एंगल 1 आ गया, एंगल 5 आ गया। एंगल 1 आ गया हमारे पास, एंगल 5 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 6 आ गया, एंगल 3 आया हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में और एंगल 7 आया नीचे की डायरेक्शन में। ऐसे एंगल 4 आया, एंगल 8 आया। इस तरह से कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम आपको बताते हैं, इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस में जब हम एंगल बताते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के इक्विवेलेंट आ रहा है। हो सकता है अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं हो, मान लीजिए एक लाइन सी आ रही है, हमारे पास एक लाइन सी आ रही है और यहाँ से इसको काटती है, तो ये जो होगा ये एंगल इस एंगल के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। लेकिन ये एंगल जो होगा इक्विवेलेंट नहीं होगा इसके, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन होगा कैसा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 का हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 का होगा। अगर ये लाइंस कैसी नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 जो है वो पैरेलल नहीं होंगे, 5 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन होंगे कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अब हम स्टडी करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर माय डियर चिल्ड्रन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर जो आता है हमारे पास, यानी कि अंदर की साइड्स को, यानी कि इस साइड्स को जो एंगल बनेंगे, यानी कि M और N के बीच में जो एंगल बनेंगे माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एंगल 3 है, वो जो ट्रांसवर्सल है वो किस साइड पे बनना है, वो लेफ्ट साइड पे बनना है। कहाँ बनना है, लेफ्ट साइड पे बनना है। एंगल 3 लेफ्ट साइड पे बनना है। अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा बिल्कुल जस्ट अपोजिट कहाँ पर होगा,
ये लेफ्ट साइड पे बनना है, तो इसका जो जस्ट अपोजिट साइड पे होगा वो होगा आपका ये, यानी कि कहाँ होगा, अंदर की तरफ को होगा, और होगा कहाँ पर, राइट साइड में होगा, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एंगल 6 के। उसी तरह से हमारे पास अगर एंगल 4 है माय डियर चिल्ड्रन, तो एंगल 4 अगर आप बनाएंगे, एंगल 4 का बनना है, एम पर बनना है, ठीक है, एम और एन के बीच में बनना है, जो ट्रांसवर्सल हमारे पास एल और एम जा रहा है उस पर ये बनना है एंगल 4। एंगल 4 बनना है हमारे पास कहाँ, राइट साइड पे बनना है, तो राइट साइड पे ये बनना है एंगल 4। इसके जस्ट अपोजिट आप बता सकते हैं कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा माय डियर चिल्ड्रन, तो इसके जस्ट अपोजिट जो लेफ्ट साइड पे बनेगा वो एंगल कितना होगा, एंगल 5 होगा, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 5 के। ये आपका आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन कैसा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस तरह से बनते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर हमारे पास ये लाइंस हमारे पास पैरेलल दे रखी है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल कितना, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल कितने का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 का आ जाएगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको केस बताया था इससे पहले, अगर पैरेलल नहीं होंगी तो एंगल 3 और 6 अल्टरनेट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, एंगल 4 और 5 अल्टरनेट तो होंगे लेकिन इंटीरियर नहीं होंगे। अब हम स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर के साइड को जो बने एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ये और ये एंगल्स, यानी कि जो एम और एन लाइन है हमारे पास पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइंस के बाहर की साइड के जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अल्टरनेट आप समझ ही गए होंगे माय डियर चिल्ड्रन, जो कि कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। मान लीजिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो हम बाहर कर देते हैं बिल्कुल ही, इनकी बात ही नहीं करेंगे, जिससे एंगल हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हमारे पास ये ट्रांसवर्सल साइड है, ट्रांसवर्सल साइड के हमारे पास ये एंगल 1 आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन, तो एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, एंगल 8 के आ जाएगा। तो ये क्या बताएंगे आप, ये बताएंगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 ये आ गया। ये हमारे पास एंगल 1 था, कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो एंगल 8 किधर साइड में है, एंगल 8 जो है हमारे पास वो राइट साइड में है, और कहाँ है, बाहर की तरफ को है। ये जो बताएंगे बाहर की तरफ को हमने दिखा रखा है। ऐसे ही एंगल 2 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, एंगल 2 जो है किधर साइड में है, हमारे पास एंगल 2 जो है वो राइट साइड में है, और एंगल इसका 2 का जो होगा वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बता सकते हैं आप, तो 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो आपका 7 होगा माय डियर चिल्ड्रन। एंगल 2 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 7 के, क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स का। को इंटीरियर एंगल्स का जस्ट अ सेकंड मैं इसको बोर्ड को रब कर देता हूं माय डियर चिल्ड्रन जो है। नाउ अब स्टडी करते हैं को इंटीरियर एंगल्स माय डियर चिल्ड्रन। को इंटीरियर एंगल्स क्या होती हैं, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है एल एम, इसके सेम साइड में बनने वाले जो एंगल्स होंगे माय डियर चिल्ड्रन वो क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। जैसे आपने देखा है एंगल इसके सेम साइड में बनने वाले एंगल कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल क्या 5, तो इनका जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, अगर दोनों ये लाइन पैरेलल हैं तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए। को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड में बनने वाले एंगल्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे ही आगे हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 5 कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। बता सकते हैं आप दूसरा को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा माय डियर चिल्ड्रन, तो दूसरे जो को इंटीरियर एंगल्स आएंगे आपके सेम साइड में, यानी कि वो कौन से होंगे, एंगल 4 और एंगल 6। ये बता देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 6
इक्वल टू कितना 180 डिग्री, इनका सम जो है कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड में बनने वाले एंगल जो होंगे अंदर की तरफ को, तो वो क्या होंगे, वो कहलाएंगे आपके को इंटीरियर एंगल्स। माय डियर चिल्ड्रन, ये चारों ही एंगल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 6 जो है वो डिपेंड करती है इन चारों जो है कंसेप्ट के ऊपर, इसी के ऊपर जो है पूरी एक्सरसाइज चलनी है। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, टाइम दीजिएगा। मेन जो आपका चैप्टर है कौन सा, लाइंस एंड एंगल्स, वो इन चारों कंसेप्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है माय डियर चिल्ड्रन। इसके अलावा इसमें 6 थ्योरम है, उन 6 की 6 थ्योरम को हम कराएंगे आपको, उसके बाद आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे। इसे आप बहुत ध्यान से करिएगा। थ्योरम जब आपको स्टडी करेंगे आप अच्छे से, तो इजीली आप एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया इस चैप्टर का, उसके बाद हम आपको थ्योरम कराएंगे माय डियर चिल्ड्रन। 6 थ्योरम आती है इसमें, इस चैप्टर में। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे, लेकिन जितना भी टाइम आप दे सकते हो उस चैप्टर को दे दिया, क्योंकि ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग से ही आपका वीक होता है और इस चैप्टर में आपको एंगल्स के बारे में ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती। इस वजह से हमने जितनी भी बेसिक चीज़ें वो उठाई है माय डियर चिल्ड्रन। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है माय डियर चिल्ड्रन चैनल पर इसी तरह से आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन।